शिवबन जी नमस्ते। ओ सदाशिव समारंभां सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम् शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वन्दे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम् देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासा ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। त्यागः शांति अनंतरम। So this is the 12th shlok of 12th chapter, which summarizes the whole teaching, Bhagavad Gita or any teaching. We'll look at the steps in the shlok. And then we'll start, as I said, the beginning of Bhagavad Gita teaching. Actually, आज का जो question है, we'll take at the end. Very interesting question related to this. But the 7th shlok of 2nd chapter, that's where Arjun first time realizes. Before that, he was giving some kind of logic, but then he realized, it's not working. I'm now he realizes I'm deluded, I'm confused. So he surrenders to Bhagwan, to the teacher, to the teaching, that can you please guide me. So that is the 7th slok of 2nd chapter. कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चयतं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। So this shlok is Arjun's surrender to Bhagwan, of course, to the teaching. He says, I am your shish, and tell me what is Shreyas, because I'm confused about my Swadharma, Dharma Sammudha Cheta. So when we say this श्लोक, ये प्रार्थना है, एक्चुअली अर्जुन की प्रार्थना है। अगर हम बहुत सारी अपनी प्रार्थनाओं को कंबाइन करें तो ये श्लोक बनता है ये वाला। जब ये श्लोक बोले, अगर आप आंख बंद करके अज्यूम करें कि आप अर्जुन हैं, एंड देन यू आर इन द लोअर पार्ट ऑफ द चैरियट with confused and deluded and depressed, विषाद पूर्ण इन सामने भगवान बैठे हैं, एंड व्हेन वी से दिस प्रार्थना, एक अजीब बढ़िया सी फीलिंग आती है। मैं तो जब बोलता हूँ तो आंख बंद करके देखता हूँ कि कृष्ण सामने बैठे हुए हैं, बिकॉज व्हेन वी रीड भगवत गीता, ही इज द टीचर। सो ये श्लोक बोलते समय कभी आप एक ऐसा दृश्य लाएं अंदर कि आप बैठे हैं और भगवान बोल रहे हैं, सरेंडर करते हैं, भगवान मुझे बता, ज्ञान दीजिए या शिक्षा दीजिए। सो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एंड दैट्स वेयर द टीचिंग ऑल्सो फ्लोज, द नॉलेज फ्लोज व्हेन। इसलिए हम लोग जब सहनावतु सहनौ भुनक्तु बोलते हैं, तो उसमें द मैसेज इज दैट the teacher and the student, or the teaching or the learner, should have a frequency which is transferable, क्योंकि प्रश्न भी आएंगे, उत्तर भी आएंगे, but दोनों should have the similar mindset understanding, then only the knowledge will flow or the teaching will flow. So ऐसा कल्पना करें, बड़ा अच्छा लगता है श्लोक ये, दिस इज
और डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हैं, कोई बीच में ऐसा कोई इंटरप्रेटर कोई टीचर नहीं आ रहा, सीधे डायरेक्ट कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक। एंड देन एट द एंड वो हम लोग रह जाता, बट विल रिमेंबर दैट टू लास्ट श्लोक ऑफ वेयर अर्जुन, कन्विक्शन अर्जुन का कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया है। एंड उसके बीच में 607 670 some श्लोक are there. That is the teaching. So we are on 6th chapter. And as we said, the first 1, 2, 3, 4, first chapter is Arjun Vishad Yoga. Second, third chapter Gyan Yoga and Karma Yoga. Fourth and fifth are nothing but the, if you add second chapter, third chapter, उनका समराइज करके भगवान ने ज्ञान और कर्म को मिला के उसमें एक थोड़ा संन्यास ऐड किया फिफ्थ चैप्टर में, फोर्थ एंड फिफ्थ में. सो दे आर बेसिकली दोस फोर्थ एंड फिफ्थ आर ज्ञान कर्म संन्यास दोनों. So that's extension of second and third. But the core teaching of Bhagavad Gita is in second chapter and third chapter. That's it. That's the core teaching, Gyan and Karma. Now we are on sixth chapter. So sixth chapter is a transition. पूरी भगवद गीता में, entire भगवद गीता आप सबने पढ़ी होगी. I am not telling something new. Most of you have read Bhagavad Gita. This is the only chapter where Bhagwan is telling Arjun to do something. बाकी किसी चैप्टर में उन्होंने करने के लिए कुछ नहीं बोला अर्जुन को, सब जगह बात बता रहे हैं. ही इज गिविंग ऑल द नॉलेज पॉसिबल, बट दिस इज द ओनली चैप्टर ही इज सेइंग कि ये आपको, ये अर्जुन करना है. वो क्या? ध्यान विधि जो हम करते हैं 11 श्लोक टू 15 चैप्टर, एग्जैक्टली भगवान हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू डू थिंग्स. बाकी किसी चैप्टर में कोई इंस्ट्रक्शन उन्होंने किसी चीज के लिए देने, ऐसा कर, नॉलेज दिया है. बट दिस इज अ फिजिकल. सो दिस इज अ वेरी यूनिक चैप्टर. एंड इसी में उन्होंने ध्यान बताया. फिर आगे भी बात नहीं करेंगे ज्यादा ध्यान की. इसी चैप्टर में उन्होंने बताया कि ये ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान इज द अंडरलाइंग करंट ऑफ एनी टीचिंग. अगर आपका, जैसे हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो वो जब वो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं वो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कैन यू पे अटेंशन टू मी, बिकॉज दैट्स फॉर यू. So this chapter is like the भगवान कह रहे हैं कि जब तक ध्यान नहीं करोगे, teaching will not sink. So this ध्यान is little different than what पतंजलि योग सूत्र says, और वो जो पॉपुलर ध्यान है जो अष्टांग योग से आता है, पतंजलि से आता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है. लेकिन हियर भगवान का फोकस निधिध्यासन पे ज्यादा है, because this is वेदांतिक मेडिटेशन. So श्रवणम, मननम एंड निधिध्यासनम. पहले सुनो, then you like regurgitate, जैसे कहते हैं चुइंगम को जैसे regurgitate. मननम, थोड़ा उसको चिंतन जो हमने सुना है. and then निधिध्यासनम, that should become part of my character. so यहाँ पर ध्यान में ऐसा कुछ, वो जो अष्टांग योग में है कि बैठे हैं 8 घंटे बैठे, भगवान ये नहीं कह रहे हैं. भगवान ये कह रहे हैं कि उस ध्यान में रहो, कि है ना, वो लास्ट हम जब करते तो युक्त आसी तो मत परा मतलब भगवान से, मतलब उनका श्री कृष्ण से नहीं है, एक विचार या एक भावना जो कॉन्स्टेंटली बनी रहे, दैट इज ध्यान. वो बैठ के तो थोड़ा सा अभ्यास करना है, बट दैट्स नॉट द गोल हियर. सो स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्टैंड लाइक दिस ट्रेडिशनल ध्यान जो बाहर सीखते हैं हम लोग, मेडिटेशन जो बोलते हैं, और गीता वाले में. गीता में बड़ा फर्क है. गीता में इट इज अवेयरनेस. अगर आपको अवेयरनेस पूरे टाइम हो गई है कि मैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट सच्चिदानंद आत्मा. इफ राइट नाउ तो अभी हम करते हैं 5 मिनट रहता है वो, या कभी कभी 2 मिनट रहता है, कभी कभी ज्यादा रह सकता है. बट इफ दैट फीलिंग, जैसे भगवान ने बोला था इस श्लोक में, युक्ताहार विहार से युक्त स्वप्न व बोधस्य, that engagement, that integration, that connection, that feeling remains even while you're awake or sleeping. So constantly when that feeling is there कि I am Satchidanand Atma, I am not this body, not this देह, then that is ध्यान, that's निधिध्यासना. So गीता का ध्यान बड़ा डिफरेंट है. को 5 घंटे 5 मिनट बैठ के 10 मिनट बैठ के करने वाला तो है, लेकिन that's not the goal. So that's what this 6th chapter is about. So last time we saw 21st shlok. We'll just recap and then move to 22nd. Which 22nd shlok is, as I said last time, that's a kind of a playbook of life. मतलब 22nd श्लोक को अगर हम उससे बहुत चिंतन करें तो उसमें
बहुत कुछ भगवान ने बता दिया है क्या होगा परिणाम इस स्टडी का। बस क्विकली विल रीड 21st एंड देन गो टू 22nd. So 6th chapter, which is either ध्यान योग और आत्म संयम योग. I personally like the title आत्म संयम योग because हम लोग थोड़ा भी we are not reached to that state. So self regulation, self control is better, and it will turn into dhyan. And last time we saw that what is the dhyani is a state of mind. Yatha deepo nivatastha na ingate sa yoginah chitta. Yogi's mind is like unflickering candle flame. There is no wind. When there is no wind blowing, the candle flame is unflickering, stand still. That is the state of yogi's mind. That's what I said. कि कोई जरूरी नहीं कि आपको बैठ के ही करना है. All the time, if I am aware that I am Satchidanand, not deviating from that feeling, कुछ भी हो जाए, सुख आएगा, दुख आएगा, कोई अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, as long as my mind is not disturbed, it is like unflickering flame. And that's what Bhagavan says. यथा दीपो निवातस्त. निवात जहां पर हवा नहीं है, जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम होती है, वैसा योगी का मन हो जाता है, चित्त हो जाता है. That was we saw. So let's read 21 and then we'll go to 22. 21 श्लोक of 6th chapter. सुखम आत्यंतिकम यत 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 सुखमात्यंतिकम यत् यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः. स्थितश्चलति तत्त्वतः. तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित, यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं. Yeah. So English part, Naveen Bhai is there or not, but Ramji, if you have English, all right, read. Otherwise, नहीं, हमारे पास इंग्लिश में नहीं है. शिवान जी, आपके पास इंग्लिश में है? I have. Yeah. When he, the yogi, feels that infinite bliss, which can be grasped by the pure intellect and which transcends the senses, wherein established, he never moves from that reality. Yeah. So now this shlok is very clear. Bhagavan is saying we are all disturbed because of the senses. And वो पहले second chapter में एक श्लोक पढ़ा था कि like वो example भगवान ने metaphor दिया था कि like a boat. If boat doesn't have a boat steering is not in your hand, not controlling, then wind will take the boat anywhere wind wants. But if you have a control of steering, then you drive the boat. Same as car, any example we can take. Similarly, भगवान से कि इंद्रियां जो है they take away. But बुद्धि है ग्राह्यम, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करता हुआ. सारा खेल यहाँ पर बुद्धि का है. And once you understand, it is like that. हम लोग जब छोटे रहते हैं, तो first thing we are taught in the school is alphabet, A to Z, or Hindi or English, whatever, and the tables. And the purpose of the table is, and 1 to 10 is important, because 1 to 10 table, if you memorize, you understand, then you can do the math, anything. So once I am convinced that 2 plus 2 is 4, for the rest of my life, I have no confusion. And that's what the basic teaching is. Basic language and basic math is इतना ही सिखाते हैं. बाकी सारा teaching उसी पे based है कि 2 plus 2 equal to 4 और 2 plus 1 equal to 3. That is a basic math. So similar, that is बुद्धि. So भगवान कह रहे हैं इतना ही समझ लेना है बुद्धि से कि I am not this देह, I am देही, the चैतन्यात्मा. बुद्धि ग्राह है. तो इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी. Otherwise इंद्रियां will drive it. And that's why भगवान से न चलती. ये इसको ये समझ में आ गया है, इसलिए फिर चलती मीन्स he doesn't flicker or he doesn't waver or he doesn't deviate from things. So that's what भगवत स्वरूप में स्थित हुआ. That's what we talked about कि constantly feeling that इधर अगर उस स्टेज पे पहुंच गया तो ये फीलिंग आ जाएगी हम ब्रह्मास्मि. तब तक अब ये हम ब्रह्मास्मि अभी छोड़िए, अभी तो ये रहना चाहिए कि ब्रह्म है. That's it. इतना हम ब्रह्मास्मि हो गया तो फिर खेल सारा खत्म हो गया. But till that we think there is a भगवान who is controlling. 5th chapter का लास्ट श्लोक में भगवान ने बोला भी था कि जब हम लोगों ने 5th chapter खत्म किया था कि
I am the controller of this world, and I am friend of everyone. Voktaram yagatapsam sarvalok maheshwaram suradam sarvabhutanam. I am the controller of this world, that power, and suradam sarva, sabka mitra hu main. सब मेरे लिए बराबर है. That feeling is good enough. And that feeling अगर हो गई, पूरे टाइम बनी रही, भगवान कहते हैं this न चलती, इसका फिर मन इधर उधर नहीं जाता, इंद्रियों के साथ नहीं जाता. Then you control the indriya, not the senses control me. And an example of the chariot we have seen in the past, right? So now let's go to 22nd shlok, which is very powerful. Like it's a playbook of, and that shlok is kind of gives us the mantra of life. Yam labdha cha param labham. Yam labdva cha param labham. Manyate nadhikam tatah. Manyate nadhikam tatah. Yasmin sthito na dukkhena. Yasmin sthito na dukkhena. Guruna api vichalyate. गुरुणा पे विचाल्य थे. और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता. Which having obtained, he thinks that there is no other gain superior to it. Wherein established, he is not moved even by heavy sorrow. Yeah. So now this shlok summarizes, agar ye is jo shlok mein, if whatever Bhagavan said, if we achieve this, and that is the goal also, then absolutely there is no problem in life, because Bhagavan has very clearly said in the 2nd chapter when the teaching started, that to Arjun, dukh sukh to aayenge, matra sparshast kaunteya sitoshna sukh dukkhada agama painyo anitya tanstitikshasva bharat. So pehla promise Bhagavan, that was the 2nd, 3rd shlok Bhagavan teaching started. पहले उन्होंने अर्जुन को बोल दिया कि ये मत सोचना कि मैं जो तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ उससे सुख दुख का कोई संबंध है. So सुख दुख are like शीत उष्ण, cold and like weather. Weather is a nature, प्रकृति का nature है. You can't say कि if Arizona is hot, Arizona is hot. You can't bring cold to Arizona. अगर प्रकृति change हो जाएगी तो बात अलग है. Like now we get less snow in northeast for last few years. It's not the US government can decide that. That is prakriti. So similarly, sukh dukh also a prakriti ka hissa hai. Prakriti ka hissa means we are born, there is a sanskar, there is vasana, there is a prarabdha. That is prakriti. जिसको हमने माया भी कहा है. So सुख दुख, so भगवान ने पहले ही अर्जुन को पहले ही बता दिया the beginning कि ये मात्रा स्पर्शास्तु, anything which is originating because of the contact of senses, matra sparshati means senses interactions, and everything interaction of senses, the whole sansar is. So Bhagavan keh rahe sukh dukh to guarantee, and but he says that agama paino anitya, aate jate hain, and anitya, sukh bhi anitya, dukh bhi anitya. So don't worry, tanstitikshasva bharat. So just forbear, that just accept them. Titiksha means forbearance or just accept them as they come. So Bhagavan is saying, so यहाँ पर भी भगवान ये बोल रहे हैं कि ये underlying तो याद रखना ही है कि ये कोई गारंटी नहीं कि सुख दुख नहीं आएंगे. तो यहाँ जिस सुख की बात भगवान बात कर रहे हैं, he says param labdha, and just example if we take, I walk in downtown and I'm sure everybody has same thing experience. यहाँ पर मैंने देखा अमेरिका में, मैं शुरू से आया था जब बॉस्टन डाउनटाउन, I always work in downtown. I was surprised कि क्या, when you walk on downtown, there are pennies, there are dimes, sometimes quarters are lying on the street, and nobody cares. They just walk over that. हम तो because of respect, I always pick that, because हमें तो वो लक्ष्मी जी दिखती है और साइड में रख देता हूँ मैं. I always do. Some people, sometimes couple of people have observed, what are this guy doing? Like, but people don't care about the change here. I thought, why? One of the reasons, because this same agar if there are these coins are lying in India where there are a lot of poor people, you won't see that because somebody will pick. यहाँ पर किसी को see, so कुछ आपने, this is a rich country, I mean richer than many other countries, so they don't value penny and dime. So similarly भगवान कह रहे हैं
परम लब्ध्वा, जब तेरे को वो सुख मिल जाएगा which is beyond these senses. अभी हमारे सारे सुख सेंसेस से, सेंस इन द सेंस माया, माया इज लाइक दैट, प्रॉफिट लॉस, मेरा पर्सनल, भगवान से कि तब तक ये झंझट चलता रहेगा, दुख भी आता रहेगा. बट ही सेज यम परम लब्ध्वा अधिकम परम लाभम, उस इससे बड़ा कोई लाभ नहीं जब इसको ये मिल जाता है. और वो सुख, हमारे यहाँ सुख और दुख की डेफिनेशन है कि इफ देयर इज अ सुख देयर इज अ दुख, इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द कॉइन. But then beyond that, there's the Anand. Anand has no antonym. Anand has no negation of Anand is Purna, because we cannot take anything from Anand. So Bhagavan is saying कि वो जब हो जाता है तो now what he is saying कि गरुणा दुखेन अपि विचार लेते, न विचार लेते. गरुणा means, गरुण का मतलब होता है Yes. intense और big, great और mammoth, we can say, बहुत गहरा, बहुत बड़ा दुख भी आएगा. दुख इन द सेंस अगेन संसार का दुख, तब भी न विचार लेते, तब भी ये डिस्टर्ब नहीं होगा. एंड दैट इज लाइक द होल पर्पस ऑफ ऑल ओवर आध्यात्मिक साधना. और जो भी लोग करते हैं, तीर्थ यात्रा करें, भारत जाते हैं और कहीं जाते हैं, एक ही गोल है. हमको पता नहीं है, लेकिन गोल हमारा, बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस नीड दैट, वी डोंट रियलाइज दैट कि व्हाई वी डू ऑल दैट, टू हैव दैट आनंद, नॉट द सुख. मुझे भी अगर कोई बोले कि आपको ये सुख मिलेगा, साथ में ये दुख भी मिलेगा, और तीसरा ऑप्शन है ये आनंद, तो आप क्या लोगे? आप लोगे यार आनंद ही ले लेते हैं जो कभी जाएगा नहीं. लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस नीड्स दैट, दैट्स द रीजन वी डू ऑल दिस. बट बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग ऑफ मेनी बर्थ्स और दिस बर्थ आल्सो, वी ऑलवेज लुक फॉर लॉस एंड गेन, प्रॉफिट एंड लॉस. तो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि कोई प्रॉफिट और लॉस होता है कुछ, एंड दैट प्रॉफिट और लॉस कीप अस अवे फ्रॉम दैट आनंद. आता है आनंद, वी ऑल गेट द ग्लिम्स. आप कभी भजन करके देखिए या कभी आपकी पसंद का कोई ऐसा चीज करिए, तो एक भगवान से आध्यात्मिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट पार्ट, दैट इज आल्सो सुख दुख, तो एक ग्लिम्स सबको आता है. दैट आनंद, दैट इज भगवान इज सेइंग. इसको जब ये मिल जाता है तो करुणा दुखे न विचार लेते, तो फिर बहुत बड़ा भी कोई दुख आता है तो फिर, अब हमारे जैसे शास्त्र में बोला है कि ये जो दुख है, दुख भी विचार है. एक्चुअली बुद्ध तो कहते भी हैं लाइक दुख इज नथिंग बट विचार, और विचार से ही दुख आता है, क्योंकि वी कॉन्स्टेंटली कीप थिंकिंग एंड दैट कॉजेज द दुख. तो देयर वाज अ टीचर, वो अपने ऐसे ही किसी को बता रहे थे कि ये विचार से दुख आता है. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई मेरा है, बट ही ऑब्जर्व कि ही हैड अ सर्वेंट who had no, उसका कुछ ज्यादा पैसे, he was a servant, like not a rich guy, but he used to live in their house, outhouse, and he is always like sleeping, भजन कर रहा है, खुश रहता था. So this guy thought कि यार मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, ये बंदा इसमें कुछ नहीं, ये बड़ा सुखी रहता है, ये चक्कर क्या है? तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं कि एक अच्छा सा कोई ग्लास का पीस था, उसको बोले उसको दे दो, और उसको बोलना है कि इसको कहीं रखना है, बट जस्ट कीप दैट ग्लास पीसेस लूज सो ही वोंट रियलाइज. तो उसने उसको दिया, बड़ा एक्सपेंसिव था, बोला कि एक्सपेंसिव है, ये एक जगह रख दो ले जाके. वो ले जाने लगा तो इट वाज नॉट असेंबल्ड, तो वो टूट गया और गिर गया, टूट गया. तो ये आदमी बड़ा दुखी हो गया कि ये ग्लास पीस टूट गया. तो नौकर बोला कि अब टूट गया मेरे से. तो गुरुजी ने बोला अब ये आज तो टूट गया, नौकर को पता है कि आपका ग्लास पीस टूट गया और दुखी है, कल उसको ये बोलना कि मैं तेरे लिए लाया था. तो ठीक है, तो दूसरे दिन नौकर ने बुलाया कि और टूट गया, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, लेकिन मैं असली बात बताऊं, मैं तेरे लिए लाया था. अब उन्होंने कहा अब आज रात को नौकर को देखना. तो जाके देखा तो वो बड़ा परेशान, सो नहीं रहा, हिल रहा है इधर उधर, बड़ा दुखी. तो उन्होंने कहा कि देखो विचार ने उसको दुखी कर दिया. उसका था, जब गिरा था तो उसको कोई दुख नहीं, लेकिन जब इतना आपने बता दिया उसको कि तेरे लिए लाया था, वो दुखी हो गया. तो दुख विचार है. और ये दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि इसलिए देयर इज ओनली वन रास्ता कि आपको विचार को ऊपर उठाना है. एंड दैट्स होल टीचिंग भगवद गीता की, कि भगवान का सारा फोकस है, अर्जुन को भी हम लोगों के लिए भी, कि वी हैव टू रेज अवर थॉट्स. एज लॉन्ग एज वी कीप अवर थॉट्स इन दिस संसार, लॉस एंड गेन. तो दिस श्लोक वेरी क्लियर से कि एक ही रास्ता है. सो देयर इज अ सेइंग दैट परवशम दुखम और आत्मवशम सुखम. जब तक वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, देयर इज अ दुख.
The moment I'm independent of anything, I have Anand. Sukh means Anand, right? And that's what this shlok says. So we'll continue the next shlok, but there is another. The next 3-4 shlok are very related, but we'll just go to like 23rd. Tam vidyad dukha sanyogam Tam vidya dukha sanyogam viyogam yoga sangitam viyogam yoga sangitam sanischena yoktavyo sanishchayena yoktavyo yogo anirvana chetasa. योगो अनिर्विर्ण चेतसा, और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित हैं तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। There's a little tongue twister in this first line. Yeah, right. Dukha sanyoga viyogam. That's what he's trying to say is dukha, yoga of dukha. Yeah. Usko swear karna hai, cut karna hai. Yeah. Let it be known, the severance from the union with pain is yoga. Yeah. This yoga. Yeah. Yeah. Go ahead, please. Yeah. This yoga should be practiced with the determination and with the mind steady and undespairing. That's correct. So what simple term he's saying, typically we are associated, let's see this way, we are associated with the world. So that is a yoga. Yoga means anything, the two things joining is yoga. So all our focus is Indriya. Indriya is talking to the world. So all our focus, our yoga is with the sansar. So what we have to do, he is saying, do that yoga ka yoga karna hai. So you have to detach, disassociation of association with the world, with the sansar. That is yoga. So here, tongue twister is like that. If that is a yoga. And that is samadhi. Samadhi में जब हम पहुंचते हैं, कभी आप जब हम लोग समाधि ध्यान करते हैं, and ध्यान का last stage समाधि है, उस समय we forget everything. And if we practice properly, then for a few moments you just forget where are you sitting, what is the time lapse, everything is sansar, even time, space, my identity. So I am disassociated with this world, which normally am associated. So dukh sanyog viyogam yoga sangitam, that is yoga. बड़ा अच्छी तरीके से बताया भगवान, बड़ा सिंपल. But भगवान says then constantly do न uksaye anirvin chetasa means there should not be any boredom in that. And that's what we say. If adhyatmic sadhana mein there is a boredom, that you won't get that anand. और typically ऐसा मंदिर में भी आप देखिए कभी बहुत लंबा चलता है, लोग सो जाते हैं, प्रवचन वगैरह में भी सो जाते हैं, प्रवचन में, भजन में बहुत जगह देखा आपने, आप हम सबको होता है, कभी कभी लगता है कि मन कहीं और चला जाता है और नींद आ जाती है, आलस आ जाती है. सो भगवान से अनिर्विण चेतसा, और constantly that consciousness is there कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, and that is अभ्यास. So that's the reason भगवान श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यान. Abhyas is very important. This 6th chapter is about that. We'll see आगे जाएंगे. And Bhagavan says that is important. So with that we'll go to 24th. It is a little extension of that. Sankalpa prabhavan kaman. Sankalpa prabhavan kaman. Tyaktva sarvana sheshatah. Tyaktva sarvana sheshatah. Manasevendriya gramam. मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः. विनियम्य समन्ततः. इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर. That's it. Yeah, the next slok is continuation, but we'll just see. ये वाला कर लेते हैं. Yeah. Abandoning without reserve all desires born of fruit of action, which is sankalpa, and completely restraining the whole group of senses by the mind from all sides. Right. So this is
similar extension, but again Bhagwan is repeating. Some of the things are repeat, but Bhagwan is very nicely repeat. So what he's saying, the mind has a tendency to do sankalp. Sankalp means always kalpana, all imagination, we can say in simple terms. Always, mind is always imagining, always imagining. So Bhagwan is saying, asheshatah, means you have to practice so that mind stopped imagining. And the example, asheshatah example, हमारे शास्त्र देते हैं roasted seed. Seed has a tendency to germinate. अगर seed को आपने कहीं डाल दिया, if there is a water, there is a soil, seed. But if it is a roasted seed, once you roast it, it will never germinate. Whatever amount of water, soil you give, exactly the Bhagwan is saying, asheshata. And that comes only from tapas. Tap se jo imagination, our imagination is based on the previous sanskar. And sanskar is from many births. So whole goal is to burn those sanskar. Those sanskar can be burned through tapas. इसलिए उसका नाम तपस रखा हमारे शास्त्र में. Tapas means like fire. Fire can burn those previous sanskar. And there is a process, some other time we'll talk about mantra jap se kaise hota hai. And once the sanskar are burned, then man imagine karta है based on the chitta vritti. जो वृत्तियां ही नहीं रहेंगी, वृत्ति means the thought modification or sanskar, then man will stop imagining. And once it stop imagining, then Bhagwan says, इंद्रिय ग्रामम, तब शांति मिलेगी. नेक्स्ट श्लोक में उसको कंटिन्यू करें, कैसे होगा. अभी यहाँ बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, नेक्स्ट श्लोक में बता रहे कैसे होगा. सो 25th श्लोक. शनैः शनैः उपरमेद शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया बुद्धया गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् न किंचिदपि चिंतयेत्. क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरक्ति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे. Little by little, let him attain quietude by the intellect, held in firmness, having made the mind established in the self. Let him not think of anything else. So again, this is very standard. Shaneh shaneh means gradually. Keep doing. Gradually means it may take time, but keep doing. Gradually, slowly withdraw. And this is a practice. We have to mind again, like previous shlok says, कि mind का काम imagine करना. But if sanskar are gone, जैसे for example, भज गोविंद में आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि when you are young, right, you look for entertainment or the joy. But when you become old, the same joy, same entertainment, which you liked in young age, makes no sense because you are not that age. So that means that's a physical withdrawal happened because of age. But by practice, you can do even when you are young age or whatever age. You can do. So Bhagavan says, gradually withdraw worldly objects from worldly objects through the use of intellect and resolution. So there are two words Bhagavan says, dhrati grahita and buddhya. Use the intellect. And again, that's why the second chapter, Gyan Yoga, is important. Samajhna hai. Bina samjha nahi hoga. And dhrati grahya, and the perseverance, the patience. Practice means patience. You need to have patience. And Bhagavan says, having fixed the mind on Brahman. ये करके फिर भगवान कॉन्स्टेंटली भगवान का ध्यान रखना है. अब भगवान का ध्यान रखना है या अच्छी चीज सोचना है, अच्छा विचार करना है, दैट इज ऑल डिपेंड. अब गांधी जी और तिलक उस समय फ्रीडम मूवमेंट था तो उनका सारा फोकस था कि कैसे स्वराज्य मिले. बट देयर फोकस नॉट देयर फोकस वाज द स्वराज्य. 300 million people should get the independence. The same call, it's a divine call. Depending on the situation, you can decide that what you want. But constantly thinking of something which is, अब हम लोग तो क्या अमेरिका में रहते हैं, सब पढ़े लिखे, तो हमारे को कोई गोल नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई गोल नहीं है, तो आराम भी आराम है,
तो और हमें तो भगवान को, हमारे लिए भगवान का ध्यान सबसे बड़ी चीज है। हमें यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, किसी की कोई ज्यादा मदद भी नहीं करनी होती है, देश ऐसा है कि सब अपने आप चल रहा है। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड डू मोर मेडिटेशन, वी शुड read good things, we should contribute in a positive way to the society. So depending on the situation, but constantly having the divine thought or the sattvic bhav, that's the goal. And that's what Bhagwan is saying. But slowly, slowly, gradually, keep doing this. Atma Sanstam, mana Paramatma mein dhyan. Basically, Atma Sanstam is constantly Paramatma ka dhyan रखना. And जैसे वो meditation में बोलते हैं कि विचार आएंगे, विचार जाएंगे, but we just observe the thoughts. They'll come and go. So become a sakshi of that. Sakshi of the thought. And slowly, slowly practice हो जाएगी तो उसके बाद आपका न चिंतित, किसी और चीज का चिंतन नहीं करना। जैसे हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। तुलसीदास जी ने, अब एक बार हनुमान जी चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान जी का ध्यान करो तो और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। हनुमान जी का ध्यान करो, सब हो जाएगा। सेम चीज है कि डोंट बी लाइक scattered thoughts, single focus, जो भी हो. So that's what I want to say. And then we'll read 20, actually pehle we'll read 27 and then come to 26. 26, 27 together. Yeah. So let's read together. Yato yato nischarati manah. यतो यतो निश्चरति मनः Chanchalam sthiram. चंचलम स्थिरम Tatastato niyamyet. ततस्ततो नियम्यैतद् Atmanyev vasham nayet. आत्मन्येव वशं नयेत्। We'll read 27 because they go together, right? Prashant manasam yenam प्रशांत मनसं ह्येनं yoginam sukham uttamam योगिनं सुखमुत्तमम् upeti shantarajasam पैति शांतरजसं brahmabhut kalmasham. ब्रह्मभूत कल्मषम। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। From whatever cause the restless and the unsteady mind wanders away, from that let him restrain it and bring it back to be under the control of the self alone. Supreme bliss verily comes to this yogi whose mind is quite peaceful, whose passion is quietened, who is free from sin, and who has become Brahman. So the condition what here Bhagwan is saying, like man will keep going. So again and again, abhyas is आगे इस चैप्टर में आएगा, अर्जुन पूछेगा कि how do we do that, and Bhagwan will say abhyas and vairagya. We'll talk when it comes, but here Bhagwan is saying bring it back. It's a very simple meditation process, exactly extension of that process. Bring it back to something which is stable. So again here is भगवान का नाम stable है या कोई विचार आपके मन में ऐसा लगता है, तो भगवान is saying. So he says कि that, but the key here is शांत रजसम. अगर if you remember third chapter में अर्जुन ने पूछा था भगवान को कि what makes, in spite of Arjun understands and everybody understands that this trashna or desire or greed is a problem, but what makes a man or person to run behind that? What is that? So वहाँ third chapter में 37 श्लोक था, भगवान ने उसमें बताया काम एष क्रोध एष रजो गुणो समद्भव महाशनो महापापना विद्धि एनम इह वैरिणम. सबसे बड़ा जो दुश्मन मनुष्य का है वो है रजोगुण. एंड यहाँ पर एग्जैक्टली ही सेइंग कि रजोगुण को शांत करना है. शांतः रजसम, बिकॉज रजोगुण मीन्स पैशन एंड पैशन मीन्स अ डिजायर.
and desire means a fruit, phal. Phal means phal ki ichha, and then the whole cycle comes. We are trapped then. So Bhagavan says the seed of all these problems, Kam, Esha, Krodha, Esha. Kam is desire, Kam is fulfilled, it becomes greed, Lobh. Kam is not fulfilled, it becomes Krodh, anger, agitation. And the seed is in Rajogun. I want, I want, I want. And that seed of I want is I, Ahankar. So all they're linked. So the culprit is Rajogun. Rajogun का मतलब होता है always want to do something. Karma and karma phal. Simplest term, Rajogun means कर्म तो कर रहे हैं, कर्म फल. The moment कर्म फल Rajogun comes. So भगवान is saying कि that is जिसका रजोगुण शांत हो गया है उसको उत्तमम सुखम प्राप्त होता है. Highest सुख, that is आनंद. वो सारी भगवान ने फॉर्मूला बता दिया है. बड़ी मेहनत का काम है रजोगुण को शांत करना. हम लोग सब जानते हैं. देयर इज नथिंग, इसमें कोई मैजिक, कोई ऐसा फॉर्मूला भगवान ऐसी बात नहीं बता रहे जो हम सब नहीं जानते. सब जानते हैं. कोई साधु सन्यासियों को पूछो वो भी बता देंगे कि यार ये सबसे कठिन काम. मतलब उनकी भी इच्छा होती है साधु सन्यासी कि हमारा आश्रम अच्छा हो जाए, या हमारे शिष्य सुखी हो जाए, या हमारे सबकी कुछ ना कुछ, एंड दैट इज रजोगुण. तो भगवान इससे एक नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट दैट कि कैसे उसको ऊपर उठना. बट दैट 16 चैप्टर इज 14 चैप्टर पूरा यही है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, हाउ टू गो बियॉन्ड दैट. क्योंकि अर्जुन ने पूछा भी है तो भगवान कहते हैं कि गुणातीत भव अर्जुन. अल्टीमेट गोल इज टू बिकम गुणातीत. एंड गुणातीत मीन्स, इसलिए अपने भगवान को एक नाम दिया निर्गुण, जो कोई गुणों के कंट्रोल में नहीं है. हम सब गुणों के कंट्रोल में, प्रकृति, सत्व रज तमस, बेसिकली प्योरिटी, पैशन विच इज रजस, एंड पेसिमिज्म और लव, व्हाटएवर यू कॉल इट, तमस, डलनेस. बट भगवान मीन्स गुणातीत. हमने भगवान को निर्गुण बोला है, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन को तेरा भी गोल गुणातीत होना है. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग हियर कि स्लोली होगा, शनैः शनैः करते करते, लेकिन जिस दिन ये आनंद प्राप्त हो गया, you become beyond this रजोगुण में सत्वगुण से बाहर जाना है, तो ये शांति आ जाएगी. सारा खेल रजोगुण का है. तो ऑल ओवर जो उसका कैसे ऊपर करना है, विल स्टॉप हियर. तुलसीदास जी का एक दोहा है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी. तन से दुखी मतलब शरीर से दुखी होते हैं. कोई मन से दुखी, कोई हरदम रहे उदास. कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई हरदम रहे उदास. थोड़े थोड़े सभी दुखी, बस सुखी है राम का दास. एक ही व्यक्ति सुखी. राम का दास मीन्स राम का काम करना है. राम का काम एक ही है, धर्म रक्षा. धर्म रक्षा मीन्स अपहोल्डिंग द वैल्यूज, द वैल्यू सिस्टम, द इंटीग्रेशन ऑफ कैरेक्टर. वो तभी हो सकता है जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर जाए. तब तक ये 3 गुण है, तब तक हम ये कर नहीं पाएंगे. कोशिश करते हैं. So our goal is to rise from tamogun to rajogun to sattvagun, beyond that. So I think we'll stop here. We'll continue next time. But there is a question very related. I'll take that.